so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. So hey everyone, this is me Alina and I welcome you all to my YouTube channel. So this video is going to be a whole day study vlog, and first of all I will show you all the time in India. So now it's 8:25 AM and today is 19th of January. So my first target of today was completing this chapter, Gender, Religion and Caste of Civics. Basically I was here doing a deep NCERT reading of this chapter. So now I'm going to talk about a problem from which most of us are currently going through. So basically we are studying from the starting of the year, right? But still when it comes to writing our answers, तो हम लोग आंसर्स को अच्छे से फ्रेम नहीं कर पाते हैं. कीवर्ड्स होते हैं उनको भी मिस कर जाते हैं. और आपको तो पता ही होगा कि सीबीएसई के पास अपनी एक मार्किंग स्कीम होती है जिसमें कीवर्ड्स मेंशन्ड रहते हैं, और अगर हम वो कीवर्ड में से कोई भी कीवर्ड मिस कर जाए तो उसके हमारे मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं. सो ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी हो रही थी. जब मैं सैम्पल पेपर सॉल्व कर रही थी तो मुझे पता चला ना किसी आंसर में मेरा कीवर्ड छूट रहा है. तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने आई केम अक्रॉस दिस एंड गेम बुक जो कि पीडब्ल्यू ने रिसेंटली लॉन्च की है. दिस इज द लास्ट वीक प्रिपरेशन बुक और इसमें आपके चारों सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड रहेंगे, साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस एंड इंग्लिश. तो सबसे आगे जब आप बुक ओपन करते हो तो आपको आंसरिंग टेम्पलेट्स मिल जाते हैं, यानी कि आंसर कैसे आपको लिखना होता है ढंग से. क्योंकि देखो अगर आप डिफरेंस वाले क्वेश्चन में पैराग्राफ लिख कर आओगे तो आपको बेसिकली भले ही वो सही भी हो जाए लेकिन आपको मार्क्स कम ही मिलेंगे, लाइक हाफ मार्क्स तो डिडक्ट हो जाएगा. आंसर को फ्रेम कैसे करना होता है उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है फर्स्ट पेजेस में. फिर यू गेट टाइम मैनेजमेंट टिप्स एंड ऑल्सो द मिस्टेक्स दैट वी मस्ट अवॉइड ड्यूरिंग आवर एग्जाम. यहाँ पर आपको 100 मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस मिल जाते हैं एंड ऑल्सो रिविजन चीट शीट्स जिससे आप इजीली किसी भी चैप्टर को रिवाइज कर सकते हैं. क्योंकि हम लोग नोट्स तो बनाते हैं लेकिन हमारे नोट्स जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा लेंदी हो जाते हैं जिसकी वजह से हम लोग एंड टाइम में उनको रिवाइज नहीं कर पाएंगे. तो इसलिए यहाँ पर एक ही पेज में कंप्लीट माइंड मैप दिया गया है जिससे आप एक पेज को ही पढ़कर पूरे चैप्टर को रिवाइज कर सकते हो. और उसके साथ ही वी आर ऑल्सो गेटिंग सैम्पल पेपर्स. देख सकते हो सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स भी गिवन है सब्जेक्ट्स का. This book is available on both Amazon and Flipkart, and I have also given the link in the description below. And if you're buying it from PW store, then don't forget to use my coupon code FLAME150 for an extra discount. Then I continued the reading of this chapter because see, this chapter is very complicated for me, so that's why I study this regularly so that I don't forget the concepts. So if you are going through the same problem and you tend to forget the concepts in social science like me, then you may also revise the chapter multiple times so that you remember the concept. So now I was left with the last topic of this chapter जो कि था कास्ट वाला पार्ट. सो ये जो चैप्टर है मुझे बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता है बिकॉज फर्स्ट दे टॉक अबाउट जेंडर, देन रिलीजन एंड देन कास्ट. सो हियर आई वॉज ऑलमोस्ट डन विथ SST फॉर नाउ. ये चैप्टर मेरा फिनिश हो गया था. सो यहाँ पर मैंने अपना फर्स्ट टारगेट सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया था. So now I will be solving a math sample paper by setting up a 3 hours timer. So मैंने ऐसे रजिस्टर्स मेंटेन कर रखी है जिसमें मैं मैथ्स और साइंस के सैम्पल पेपर सॉल्व करती हूँ. और मैं भी आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आपको भी ज़्यादा से ज़्यादा सैम्पल पेपर सॉल्व करने चाहिए. सो यहाँ पर मैंने 3 hours and 5 minutes का टाइमर सेट कर लिया था और मैं सॉल्व कर रही थी एक मैथ्स का सैम्पल पेपर. सो यहाँ पर मैंने सेक्शन ए से स्टार्ट किया था इस सैम्पल पेपर को सॉल्व करना, एंड ये सेक्शन को करने में मुझे अराउंड 30 minutes या 20 minutes के आसपास टाइम लग जाता है. सो मैथ्स और साइंस में तो मैं अभी सैम्पल पेपर्स ही सॉल्व कर रही हूँ टाइमर सेट करके 3 hours का. एंड अगर मुझे किसी कॉन्सेप्ट में डाउट आता है तो मैं फिर से उसको रिवाइज कर लेती हूँ. एंड सोशल साइंस के मैंने इतने सैम्पल पेपर्स नहीं किए, मैं करंटली चैप्टर्स को ही रीड कर रही हूँ NCERT को. फिर मैं सैम्पल पेपर्स के जो आंसर्स होते हैं ना, MCQs तो सारे सॉल्व करूँगी और मैप वर्क भी, और जो क्वेश्चन आंसर्स है उसके सारी सोल्यूशंस मैं पढ़ लूँगी और जो उसको मुझे लगता है मुझे मेमोराइज़ करना पड़ेगा तो वो मैं याद कर लूँगी. क्योंकि सोशल साइंस के सैम्पल पेपर्स के क्वेश्चंस के आंसर्स लिखना विल बी अ बोरिंग टास्क फॉर मी. सो मैथ्स में जो मेरा प्री बोर्ड 1 और प्री बोर्ड 2 था उसमें मैंने फुल्ली जो NCERT के क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक के वो मैंने सॉल्व कर लिए थे इंक्लूडिंग द एग्जाम्पल्स. तो अभी के लिए तो मैं NCERT बुक के क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करूँगी, एक्स्ट्रा ही प्रैक्टिस करूँगी क्योंकि मेरा जो मैथ्स है वो स्टैंडर्ड मैथ्स है और अगर आपका बेसिक मैथ्स है तो आपको तो खाली NCERT की टेक्स्ट बुक ही करनी है. तो इसलिए मैं सैम्पल पेपर्स एंड PYQs ही कर रही हूँ मैथ्स के लिए ताकि मुझे एक्स्ट्रा क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि बेसिक्स तो सबके क्लियर होते हैं NCERT कर लेने से.
सो यहाँ पर मैं पूरा सैम्पल पेपर रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, मैंने लास्ट का फिर कर दिया था। और जो अभी स्टैटिस्टिक्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वो मैं उसको थोड़ा टाइम लेकर सोच कर करती हूँ, क्योंकि जब मैं फास्ट कैलकुलेशंस करती हूँ ना तो मेरी मिस्टेक्स हो जाती है एकदम सिली वाली। ये सेम मिस्टेक मैंने अपने प्री बोर्ड 2 में भी की थी, इसलिए मैं इसको अवॉइड कर रही हूँ अभी। सो नाउ आई हैव कंप्लीटेड दिस सैम्पल पेपर एंड ऑलमोस्ट 30 मिनट्स और थे तो कंप्लीट हो गया ये मेरा। तो चेक तो अभी मैं नहीं करूँगी, चेक मैं बाद में करूँगी रात को, आपको दिखा देती हूँ। एक MCQ शायद से मैंने नहीं किया था तो वो भी मुझको करना है सॉल्व फिर से। तो आज की डेट मैंने नहीं लिखी यहाँ पर, तो हो गया आज के लिए एक सैम्पल पेपर। तो यहाँ पर मैंने आज के 2 टारगेट्स फिनिश कर लिए थे और अभी मैं साइंस पढ़ूंगी। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल शो यू ऑल द टाइम। नाउ इट वॉज 2:23 PM। फिर मैंने हेरिडिटी चैप्टर की NCERT रीडिंग कर ली थी, क्योंकि जब मैं सैम्पल पेपर सॉल्व कर रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वाला चैप्टर की थोड़ी सी आंसर फ्रेमिंग में मुझे प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो वैसे भी ये चैप्टर छोटा भी है तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इसको मैं रिवाइज़ कर लूँ। सो मैथ्स के सैम्पल पेपर को सॉल्व करने के बाद मैंने सोचा मैं क्यों ना ब्रेक ले लूँ। मैंने सोचा था कि मैं 30 मिनट्स का ब्रेक लूँगी, लेकिन इवेंचुअली वो 30 मिनट्स कन्वर्ट होगा 2 आवर्स में बदल गया था। और मैं अभी जो पढ़ रही थी वो 5 PM में मैंने फिर से साइंस पढ़ना स्टार्ट किया था। सो आई हैव बीन रिसीविंग मैनी कमेंट्स रिगार्डिंग कि मैं कितना घंटा पढ़ती हूँ। सो वैसे तो मैं सच बोलूँ तो मेरा ऐसा कोई फिक्स्ड आवर्स नहीं है कि मुझको इतना घंटा ही पढ़ना है। कभी मुझसे एकदम ज़्यादा पढ़ाई हो जाती है लाइक 6-7 आवर्स, तो कभी मुझसे होती ही नहीं। लेकिन ऑन एन एवरेज मैं 4 to 5 आवर्स तक ट्राई करती हूँ अपने सारे टारगेट्स को कंप्लीट करने की। सो NCERT रीडिंग करने के बाद ना मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने नोट्स रिवाइज़ कर लूँ। तो यही मैं नोट्स अपने रिवाइज़ कर रही थी और यहाँ पर ये मेरा चैप्टर फिनिश हो गया था, तो मैंने अपनी टू डू लिस्ट को अपडेट कर दिया था। एंड ये करते करते अराउंड मुझे 1 आवर हो गया था। फिर मैंने पॉलिटिकल पार्टीज़ वाला चैप्टर स्टार्ट किया था सिविक्स का रिवाइज़ करना, क्योंकि मेरे प्री बोर्ड 2 के बाद मैंने ये चैप्टर पढ़ा ही नहीं था। तो मैंने सोचा इतना गैप हो गया तो मुझे ये चैप्टर को रिवाइज़ कर लेना चाहिए। सो ये चैप्टर रिवाइज़ करने के बाद मेरा सिविक्स का पोर्शन पूरा अच्छे से रिवाइज़ हो चुका होगा, क्योंकि इसके आगे वाले दिन मैंने 3 चैप्टर्स रिवाइज़ कर लिए थे और आज 2 कर लिए थे। तो मेरा सिविक्स का पोर्शन कंप्लीट हो गया था। और जो नेक्स्ट मैं पोर्शन करूँगी वो मैं हिस्ट्री का करूँगी, क्योंकि मेरा हिस्ट्री का रिविज़न भी ढंग से नहीं हुआ था, तो मुझे वो भी कंप्लीट करना है। सो यहाँ पर मैं खाली NCERT की रीडिंग ही कर रही थी। मैं एक्टिव रिकॉल मेथड अभी के लिए यूज़ नहीं कर रही थी, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स मुझे याद ही थे, मुझे खाली रिवाइज़ करना था। अगर आपने मेरे प्रीवियस व्लॉग्स देखे होंगे तो आपने देखा होगा जब मैं चैप्टर को फर्स्ट टाइम पढ़ती हूँ तो मैं एक्टिव रिकॉल मेथड यूज़ करती हूँ। लेकिन अभी तो मैं खाली रिवाइज़ कर रही थी, तो मैंने सोचा खाली रीडिंग वुड बी इनफ टू कम्प्लीट दिस चैप्टर। एंड ऑल्सो आई वॉन्ट टू टेल यू ऑल वन मोर थिंग कि अभी जो रिवाइज्ड NCERT आई है फॉर द सेशन 2024-25, तो उसमें 2 मोर पॉलिटिकल पार्टीज़ ऐड हुए हैं, जो कि ये आम आदमी पार्टी और एक है नेशनल पीपल्स पार्टी। तो अगर आपके पास ओल्ड NCERT है ना तो आप वो 2 पैराग्राफ्स को भी याद कर लो। तो मेरे पास ओल्ड NCERT थी तो मेरे फ्रेंड्स ने ये मुझे बोला था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको भी शेयर की जाए ये बात। तो यहाँ पर ये दोनों पार्टीज़ मैंने लिखे थे पेज में। सो यहाँ पर ये वाला जो चैप्टर था ये मेरा ऑलमोस्ट फिनिश हो गया था। जो लास्ट वाला टॉपिक था उसको भी मैंने रिवाइज़ कर लिया और अभी मैं नेक्स्ट सब्जेक्ट पढ़ूंगी विच विल बी इंग्लिश। सो इंग्लिश में मैंने रिवाइज़ किया द पोम एनी गैगरी। सो बेसिकली ना ये चैप्टर की स्टैंजा वाइज एक्सप्लेनेशन मैं सबसे आगे पढ़ रही थी इस बुक से। फिर जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मुझे लग रहे थे उसको मैंने अपनी साइड वाली नोटबुक में लिख लिया था, ताकि मैं एग्ज़ाम के समय कल उन पॉइंट्स को रिवाइज़ कर लूँ। सो इंग्लिश में जो कीवर्ड्स है उनको लिखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा मेरी इंग्लिश मैम ने बोला था। तो इसलिए मैं कीवर्ड्स को ही लिख रही थी ताकि मैं इनको अच्छे से रिवाइज़ कर लूँ और मुझे ये सारे कीवर्ड्स याद हो जाए एग्ज़ाम के आगे। फिर मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स जो इस बुक में गिवन थे उनको भी एक बार गो थ्रू कर लिया था और उनके भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लिए थे। और यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस थे जो कि सेल्फ प्रैक्टिस कर लिए थे, तो उनको भी मैंने गूगल में सर्च कर उनके आंसर्स रीड कर लिख लिए थे। सो यहाँ पर ये वाला पोएम मैंने फिनिश कर लिया था और मैं नेक्स्ट पोएम पढ़ रही थी जो कि था कस्टर्ड द ड्रैगन। एंड टू बी ऑनेस्ट दिस इज़ माई फेवरेट पोएम, क्योंकि इसका जो राइम स्कीम है और जो फ्लो है ना इट्स सो विम्सिकल एंड फैंटास्टिक कि मुझे ये पोएम बार बार रीड करने में अच्छा लगता है। सो इंग्लिश में आप मेरी स्ट्रैटेजी को चाहो तो फॉलो कर सकते हो कि सबसे आगे चैप्टर को समझ लो बाय सीइंग अ 1 शॉट लेक्चर ऑन यूट्यूब और बाय रीडिंग द समरी फ्रॉम एनी गाइड बुक। फिर उसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स पढ़ लो, NCERT की रीडिंग कर लो और इन सब से जो आपको इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स मिलते हैं उनको अलग से एक रजिस्टर में नोट डाउन कर लो ताकि आप इसको अच्छे से याद कर अपने आंसर्स में लिख पाओ।
सो यहाँ पर मैंने इंग्लिश का एक सैम्पल पेपर ओपन किया था और इसमें मैं खाली ग्रामर वाला पोर्शन ही कर रही थी, क्योंकि मेरे प्री बोर्ड 2 में मेरे मैक्सिमम मार्क्स आंसर पैसेज और ग्रामर में ही डिडक्ट हुए थे, क्योंकि मेरी इसकी अच्छे से प्रैक्टिस नहीं हुई थी। तो मैंने अच्छे से एक सैम्पल पेपर को सॉल्व किया, ग्रामर वाला पोर्शन, फिर उसके आंसर्स मैच कर लिए थे और अभी मैं हिंदी पढ़ूँगी। सो मैंने हिंदी बी के लिए ऑप्ट किया है। तो बेसिकली ना जो हमारी स्पर्श वाली बुक है, जो मेन कोर्स बुक है, उसका 2nd चैप्टर मैं रीड कर रही थी, जो कि डायरी का एक पन्ना। ये बहुत ही ज़्यादा छोटा चैप्टर है, लेकिन उसके वर्ड्स जो है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट वर्ड्स है इसमें और कॉम्प्लिकेटेड भी है। तो इसलिए मैंने सोचा ये चैप्टर को रिवाइज़ कर लूँ। और हिंदी में भी जो कठिन शब्द थे उसको मैंने याद करने के लिए A4 पेपर में लिख लिया था, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम होती है छोटा हो छोटी बड़ी ये सब में, तो इसलिए मैं लिख कर याद कर लेती हूँ ताकि मेरी वर्तनी ठीक हो जाए हिंदी की। क्योंकि हिंदी में मेरे मार्क्स ना स्पेलिंग मिस्टेक्स के लिए डिडक्ट होते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं जब रिवाइज़ कर रही हूँ, चैप्टर को रीड कर रही हूँ, तो साथ ही साथ स्पेलिंग को भी मैं प्रैक्टिस कर लूँ ताकि मेरी मिस्टेक्स ना हो। सो यहाँ पर मेरा ये वाला चैप्टर भी ऑलमोस्ट फिनिश हो गया था। फिर मैंने सोचा कि मैं एक पोएम रिवाइज़ कर लूँ। सो मैंने ये पोएम रिवाइज़ की थी, पर्वत प्रदेश में पावस। तो ये बहुत ही ज़्यादा डीप पोएम है, जिसमें बताया गया है कि जो माउंटेन्स है वो रेनी सीजन में कैसे दिखते हैं, उसमें क्या क्या चेंजेस आती है। तो इसलिए मैंने इसके नोट्स बनाए थे, तो और मैं वही रिवाइज़ कर रही थी और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को मैंने हाईलाइटर से हाईलाइट कर लिया था। और इसी के साथ मेरे सारे टारगेट्स फिनिश हो गए थे। So today I was able to complete most of my targets all. I'm still left with nationalism in India, electricity and दूसरों के दुख में दुखी होने वाले। ये सारे मेरे अभी बचे हुए, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है तो मैं नहीं कर पाऊँगी। It's the time, so it's now 2:10 AM and it's 20 January. And another thing, 26 days are left for boards. So that's it for today guys. I hope you enjoyed this vlog. So please like, share and subscribe to my channel, and all the best for your board exams.